हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी स्टडी गाइड पे। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग में जो आपकी आनी थी पिछली सरकार में, लेकिन नियम संशोधन न होने की वजह से ये पिछली सरकार में नोटिफिकेशन इसका जारी नहीं हो पाया। उम्मीद थी कि आने वाली सरकार के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और आपकी आचार संहिता लगने वाली है आने वाले मंथ में। और तब तक उम्मीद थी सभी स्टूडेंट को जिनका पीछे थर्ड ग्रेड में नहीं हुआ, वे सोच रहे थे कि जो संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी आएगी उसमें उनको एक चांस मिलेगा, एक और भर्ती उनकी जल्द है वो उनके सामने होगी। लेकिन एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जो लेवल फर्स्ट सेकंड संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती का इंतजार करते हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए। और अपन इस वीडियो में रीट परी का भी चर्चा करेंगे और बाकी जो न्यू वैकेंसी आएगी रीट मुख्य परीक्षा यानी थर्ड ग्रेड वैकेंसी, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे जो लगभग आपकी 31,000 पदों के ऊपर आपको देखने को मिलने वाली। इस प्रकार से बहुत से आपको वीडियो है वो देखने को मिल रहे होंगे। तो एक बार इस वीडियो को समय निकाल के देख लेना, अगर आपके पास समय है तो वीडियो देख लेना, अन्यथा वीडियो मत देखना। और चाहो तो वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक करो डिसलाइक करो, जो आपकी इच्छा हो वो कर देना। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि अपडेट जो निकल कर आ रही है संस्कृत शिक्षा विभाग लेवल फर्स्ट सेकंड भर्ती को लेकर, वो अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि क्या अपडेट आ रही है। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे रीट मुख्य परीक्षा और परी परीक्षा आपकी कब तक होने वाली है। सबसे पहले तो आपके सामने ये पोस्ट है, देख लीजिए इसको। ये है आलोक राज जी, जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप सभी जानते होंगे इनको। संस्कृत शिक्षा विभाग की कोई भी भर्ती की अर्चना वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास है वो नहीं है। जब विभाग को भर्ती की आवश्यकता होती है तब वो हमको अर्थना भेजते हैं। जब तक संबंधित विभाग से अर्थना यानी रिक्विजिशन नहीं आता है हम भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं करते। यानी इनके द्वारा कहा कि जब तक कोई भी भर्ती की रिक्वेस्ट इनके पास नहीं आती तब तक ये भर्ती प्रक्रिया वो शुरू नहीं करते। और संस्कृत शिक्षा विभाग की कोई भी भर्ती की अर्थना वो इनके पास है वो नहीं भेजी गई है। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ये बात बोल रहे हैं। यानी सीधी सी बात तो ये है कि इस भर्ती को लेकर अभी तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को तो कोई भी दिशा निर्देश वो नहीं दिए गए हैं और ना इनके पास ऐसी किस प्रकार की कोई न्यूज है कि आपको संस्कृत शिक्षा विभाग की अध्यापक भर्ती है वो करवानी है, फिर कोई भी भर्ती इनको करवानी है। और संस्कृत शिक्षा विभाग में आपकी आने वाली जो है वो आपकी अध्यापक भर्ती लेवल फर्स्ट ही आएगी और लेवल सेकंड ही आएगी, क्योंकि लेवल जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है उनका नोटिफिकेशन है वो आरपीएससी द्वारा जारी कर दिया गया है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हो सकता है कि संस्कृत शिक्षा विभाग की जो आने वाली वैकेंसी आएगी थर्ड ग्रेड वो कर्मचारी चयन बोर्ड को उसकी जिम्मेदारी ना दी जाए और संस्कृत शिक्षा विभाग खुद इस परीक्षा का आयोजन है वो करवा लिया जाए। क्योंकि इस भर्ती को लेकर अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इसकी नोडल एजेंसी वो क्या होगी, यानी किस कौन सी भर्ती एजेंसी है वो इसका एग्जाम करवाएगी संस्कृत शिक्षा विभाग की जो थर्ड ग्रेड वैकेंसी आएगी। क्योंकि पिछली बार जो ये वैकेंसी आई थी वो हुई थी रीट के जो नंबर आए थे उनके बेस पे, और उसके बाद जो रीट मुख्य परीक्षा हुई उसका आयोजन पहले बार कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाया। उससे पहले आपकी प्री रीट जो होती थी उसी के आधार पर सिलेक्शन होता था। उसके बाद जो आपकी एग्जाम हुई 23 में उसका आयोजन कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाया, लेकिन उसके बाद आपकी इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होना था। अभी इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और ना ये स्थिति क्लियर है कि किसके द्वारा इस भर्ती का आयोजन है वो करवाया जाएगा। संस्कृत शिक्षा विभाग खुद इस भर्ती का आयोजन करवाएगा या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। जहां तक संभावना है कि कर्मचारी चयन बोर्ड को ही इसकी जिम्मेदारी वो दी जाएगी, लेकिन अभी तक कर्मचारी चयन बोर्ड को इसकी जो है कोई भी प्रकार की अर्थना वगैरह वो नहीं भेजी गई। आगे बात समझ में, अगर कर्मचारी चयन बोर्ड इस भर्ती का आयोजन करवाएगा तो इनके पास अभी कोई प्रकार की अर्थना नहीं है और इस भर्ती है वो आचार संहिता से पहले नहीं आएगी इस प्रकार। तो बाकी देखते हैं और उम्मीद यही है कि ये जहाँ तक संभावना यही है कि ये भर्ती आचार संहिता से पहले नहीं आने वाली है और अभी इसको लेकर कोई किसी प्रकार की आवाज़ वगैरह भी नहीं उठाई जा रही है। तो अब बात करते हैं अपन जो रीट मुख्य परीक्षा है वो आपकी और नई वैकेंसी जो आपकी 31,000 पदों के ऊपर बताई जा रही है वो कब तक आने वाली है। और जो आपकी रीट परी परीक्षा को लेकर भी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि रीट जो आपकी पात्रता परीक्षा है वो कब तक होने वाली है। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी वर्तमान स्थिति में आज के दिन में आपको बताऊं तो रीट पात्रता मान लो या फिर आप जो वेट कर रहे हो नई थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का, उसको लेकर आज तक कोई भी ऐसी अपडेट नहीं जिसके आधार पे मैं आपको ये बोल दूं कि आपकी रीट वैकेंसी आएगी या फिर रीट पात्रता परीक्षा। रीट पात्रता परीक्षा अगर होगी भी तो चुनाव से पहले नहीं होगी और ना इसका भी नोटिफिकेशन आने की कोई भी किसी प्रकार की संभावना है वो नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो अगर होगी भी तो चुनाव के बाद इसकी प्रक्रिया वो शुरू होगी और उसके बाद ही इसकी एग्ज़ाम वगैरह होने वाली। एग्ज़ाम है वो आपको पात्रता की अगर मैं बात करूँ तो आपके फॉर्म हो 24 में लगवा लिए जा सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हो आपकी 25 में हो भी सकती है और 24 लास्ट में भी हो सकती है। लेकिन रीट मुख्य परीक्षा जो आपकी आने वाली है थर्ड ग्रेड की जो एग्ज़ाम होगी मेन एग्ज़ाम, वो मुझे नहीं लगता कि आपकी 2024 के अंदर आयोजित हो पाएगी। वो 25 में आयोजित होगी, चाहे उसके फॉर्म है वो 24 में लगवा लें, लेकिन उसकी एग्ज़ाम है वो 25 में आयोजित होगी। 2024 में अगर एक एग्ज़ाम होगी तो वो हो सकती है रीट पात्रता परीक्षा। ठीक है, और रीट पात्रता परीक्षा भी होगी तो आपकी लगभग
चुनाव के बाद इसकी प्रक्रिया वो शुरू की जाएगी, उससे पहले प्रक्रिया शुरू होने के भी चांस है वो बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। बाकी आपको कोई अपडेट होगी तो मैं किसी वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन आज की स्थिति वो आपके सामने रख दी। मुझे कोई भी किसी प्रकार की झूठा दिलासा देने में कोई भी दिलचस्पी ना है, क्योंकि जो भी जानकारी हो है मैं थाने द्वारा स्पष्ट रूप से सामने रख दी। रीट पात्रता परीक्षा न लेके आज का दिन है वो यह स्थिति है कि किसी के पास कोई भी अपडेट नहीं है और कोई आपकी आवाज़ भी नहीं उठा रहा। आप खुद का आवाज़ है वो खुद उठाना सीखिए। तो अगर आप चाहो तो ट्विटर पे सरकार द्वारा सरकार तक अपनी मांग पहुंचा सकते हो कि आचार संहिता से पहले पहले रीट पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाए, और आप क्या हो सकता है कि सरकार द्वारा आपकी आवाज़ है वो सुन ली जाए, तो आपका नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन किसी के भरोसे मत बैठना कि वो थारो नेता होगो, वो थारे द्वारा यहाँ करवा के थारी रीट पात्रता को नोटिफिकेशन जारी करवा दे होगो, या फिर जो भी होगो, किसी के भरोसे मत बैठना। खुद के लिए खड़ा होना सीखिए और आवाज़ उठाना सीखिए। गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुँचाओगे तो वो आपकी ज़रूर सुनेंगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं सुनेंगे। ठीक है, उनके पास अगर थोड़ी बहुत भी किसी ने मिलजुल कर अगर आवाज़ पहुंचा दी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट द्वारा चुनावी साल है और आपकी आवाज़ है वो सुन ली जाए, तो आपका नोटिफिकेशन है वो हो सकता है चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले भी जारी किया जा सकता है। लेकिन अगर थोड़ा समय और निकल गया तो फिर ये भर्ती है वो आपकी जो आचार संहिता से बाद ही होगी, यानी लोकसभा चुनाव के बाद ही होगी, क्योंकि फिर आचार संहिता लग जाएगी। अगर फॉर्म शुरू भी होंगे तो आचार संहिता में आएंगे फॉर्म, फिर से चुनाव आयोग दोबारा रोक लगा दी जाएगी, जैसे विधानसभा चुनाव में पशु परिचर जैसी भर्तियों के ऊपर रोक लगा दी गई थी। तो ये है आज की स्थिति रीट पात्रता और रीट मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, कोई आपका डाउट हो कमेंट कर सकते हो। जो वर्तमान में जो स्थिति थी वो आपको मैंने सामने रख दी, संस्कृत शिक्षा विभाग की, प्री रीट की और रीट मुख्य परीक्षा जो सामान्य शिक्षा विभाग है उनकी, सभी की मैंने तीनों की तीनों स्थिति है वो आपके सामने रख दी। अब आपका फैसला है, जो भी आपको, अगर किसी कोई मेरी बात से सहमत है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वर्तमान स्थिति है वो तो मैंने आपको बता दी।